नमस्कार दोस्तों। एक नया वीडियो आज। तो एक आदमी, उसका एक बड़ा फार्म हाउस रहता है और वहाँ उसमें नल में वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो प्लम्बर को बुलाता है। तो अपना ट्रक लेके वगैरह आ जाता है। उसका एक एक छोटी उसकी गाड़ी, पिकअप वैन जिसको बोल सकते हैं, उसमें अपना सामान वगैरह डाल के सब आता है। तो ये जो प्लम्बिंग का सब जो है वो ठीक करता है। अब उसमें एक दो प्रॉब्लम भी हो गई कि ये करते समय उसका ड्रिल टूट गया। और जब गाड़ी के पास आया तो देखता है कि भले गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन अब गाड़ी में पंक्चर है और उसके पास टिप्पणी भी नहीं थी। अरे ये एक मुसीबत। वो थोड़ा सा चिढ़ गया। अब ये फार्म हाउस भी बहुत दूर था। अरे यार, बोले कहाँ मुसीबत में फंस गया मैं, क्यों आया इतनी दूर। पहले मैं ना बोल रहा था तो ये भाई साहब बार बार बोल देते कि भाई आप आइए, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दूंगा, रास्ता कच्चा है, ख़राब रास्ता है। तो आदमी की तरफ देखता है, वो आदमी भी समझ में आ जाता है उसको कि अरे अब इसको बड़ा गुस्सा आया है। और उसका गुस्सा भाई सही भी है। उसका एक तो यहाँ ड्रिल टूट गया और एक दो प्रॉब्लम और ये टायर पंक्चर, स्टेपनी नहीं। तो बोलता भैया मेरी वजह से आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। अब यहाँ तो तुरंत आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी, गाड़ी यहीं रहने दीजिए आप, मैं अपनी गाड़ी से आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। तो वैसे आदमी अच्छा था और वो प्लम्बर भी विचार करता है। सोचता है कि भाई आदमी तो अच्छा है, नहीं तो बोलता भाई ये तुम्हारा पैसा लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो बोलते आदमी अच्छा है तो ठीक है। अभी उसने पैसे वगैरह दिए और उसकी कार में बैठा। लेकिन फिर भी उसके मन में यही विचार आ रहे थे कि अभी तो टायर पंक्चर है और वो किसी मैकेनिकल को यहाँ लाना है, कल कितने बजे दुकान उसकी खुलेगी, कितने बजे आएगा, अब मेरा कल का और जो रूटीन है, कहीं और जाना है, वो ड्रिल मशीन वगैरह वगैरह सब। एक थोड़ा सा इरिटेशन उसके चेहरे पे था और बात भी नहीं कर रहा था। और एक कार वाला भी जो है, फार्म हाउस वाला, सो वो भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बोले भाई उनको शांत रहने दो, नहीं तो मेरे ऊपर भड़क जाएगा। तो खैर एक एक आध घंटे का उनका सफ़र था। और जब घर के पास आए तो उतरते तो वो तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो गया थोड़ा सा, पूरा का पूरा नहीं, इरिटेशन। तो बोलते सर आप इतने दूर आए हैं तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने यहाँ तक मुझे लेके आए। आप थोड़ा सा घर आइए ना हमारे घर, थोड़ा सा चाय पी के जाइए, क्योंकि अभी 1 घंटा आपको और वापस जाना पड़ेगा। ये भी बोलता है कि चलो भाई, इतना प्यार से बोल रहा है और संबंध भी रखने पड़ते हैं, फिर से तो प्लम्बिंग का प्रॉब्लम हुआ तो इसको बुलाना पड़ेगा। तो बोलते चलो। तो ये जब अंदर जा रहे हैं तो उनके घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ है। तो ये पेड़ के ऊपर कुछ ऐसा रख रहा है, ऐसा ये देख रहा है तो कुछ है तो नहीं, लेकिन अजीब ये समझ रहा है कि कुछ ऐसा रखना, एक्शन किया उसने। और सडनली फिर उसके चेहरे पे देखते कि अब बड़ा प्रसन्न दिख रहा है ये आदमी। बोले रे बड़ा मुश्किल है, अभी तक इरिटेट दिख रहा था और यहाँ क्या ऐसा कुछ किया। और लिखा है तो ज़्यादा सोचने के लिए समय भी नहीं था। अंदर गए और बच्चे आए, बच्चे को उसने हक किया, पत्नी आई, पत्नी के साथ अच्छा हाय हेलो वगैरह सब हुआ। बोले रे इनके लिए एक चाय बनाओ। हाँ, तो सब होने के बाद अब निकल रहे कार वाले। तो कार वाले को छोड़ने के लिए कार तक पहुँचे तो कार वाला बोलता है भैया एक बात बताओ कि तुम थोड़ा सा इरिटेट लग रहे थे, तुम्हारा मूड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि घर के बाहर तुम्हारा एक जो छोटा सा पेड़ है उसके ऊपर तुमने कुछ रखने जैसा किया, मुझे दिखाई भी नहीं दिया क्या रखा है। शायद वहाँ अंधेरा था थोड़ा सा इसलिए, वैसे इतना भी अंधेरा नहीं था कि मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक्शन की जैसे की तुमने, और तुम्हारा मूड एकदम चेंज हो गया। तो ये क्या बात है, कुछ बता सकोगे। वो हंस देता है। बोले आपने जो देखा और जो सोचा वो सही है। बोले क्या है वो। तो बोले वो मेरा ट्रबल ट्री है। बोले व्हाट। यस, बोले ट्रबल ट्री। ट्रबल माने मालूम है, परेशानी। तो परेशानियों का पेड़ हम बोलेंगे। तो बोले क्या रहता है।
बोले देखिए बाहर में इतना काम करता हूँ ना, और इतनी सारी झंझट है, कभी ट्रैफिक है, कभी ट्रैफिक पुलिस वाला हमारा दोष नहीं रहता फिर भी चालान पकड़ा देता है, नहीं तो उसको पैसे खिलाने पड़ते वगैरह वगैरह। कितने लोग, कितनी सारी समस्या है इन शॉर्ट। बोले यस। अब बोले ये सब करके मैं जब घर आता हूँ ना, तो ये सब समस्या मैं ऐसा सोचता हूँ 1 2 3 4 8 10, 1 2 क्षण शांति से मैं उस पेड़ के पास खड़ा रहता हूँ। भाई मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, ये सब मेरी समस्या है, अब अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, बस मैं यहाँ ही छोड़ के जा रहा हूँ, और भगवान इन समस्याओं को तुम संभाल लेना, देख लेना, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बोले अंदर जाता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि भगवान मेरी वो समस्याओं का ख्याल करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक करेंगे मेरी समस्या। अब अंदर मैं एकदम हल्का हल्का महसूस करके चीयरफुल होके जाता हूँ, बच्चों से पत्नी से अच्छा सा प्रेम से रहता हूँ, हम बहुत हंसी मजाक करते हैं। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। और बोले फिर बोले दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन निकलते समय फिर काम में जाते समय तो समस्या तो मेरी है ना उस पेड़ के ऊपर। तो बोले फिर क्या होता है, चलो मैं फिर से जाता हूँ, देखता हूँ मेरी कौन सी समस्या वहाँ पड़ी है। लगभग देखता हूँ बोले कि कोई समस्या भी बाकी नहीं है ना। हम थोड़ा समय देते हैं ना तो समस्याएं निकल जाती है, उस समय में बड़ी भारी लगती है वो, दूसरे दिन तक वो नहीं रहती लगभग। तो बोले भगवान मेरी समस्याओं की जो देखभाल करता है या उसका समाधान करता है, मैं देखता हूँ बोले कि दूसरे दिन लगभग नहीं के बराबर कोई समस्या है। फिर मैं आनंद में जाता हूँ, तो ये आदमी बोलता है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो शायद हमने भी ऐसे एक समस्याओं का पेड़ बाहर रख देना चाहिए। तो जैसे चप्पल निकाल के हम घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चप्पल लेके नहीं जाते हम, तो वैसे हमारी समस्या भी वही दरवाजे के पास छोड़ देना है, बोलना भाई तुम आराम से रहो, तो हम शांति से अंदर रहेंगे अभी। और दूसरे दिन जैसा कि बोला कि समस्या लगभग नहीं के बराबर वहाँ रहती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे नए नए वीडियो आते रहे। और सब शेयर करेंगे तो दूसरों का भी कल्याण होगा और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ।